वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। इसहाक़ डार पाकिस्तान के दूसरे नायब वज़ीर आज़म हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया था। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मुसावात है। वबाई सूरत हाल में गैर मुसावाना रवैया दिखाया गया। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास से इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई मामूली है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया। साल 2022 में सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। साइड लाइन्स पर शहबाज शरीफ की सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात। पाकिस्तान में IDB के मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। $1 अरब की सरमायाकारी पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के बड़ी अफरादी क़ुव्वत से भरपूर तरह से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। सदर IDB डॉक्टर अल जासिर की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सरबराही में वफ़द की भी मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। मुल्क में 10 खरब रुपए का कैश मार्केट में ज़ेरे गर्दिश है। वज़ीर खजाना की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। गैर दस्तावेजी शोबों को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। स्टेट बैंक को ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब से बढ़ने की उम्मीद। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन हैं। सख्त फैसलों से मुल्क की मईशत को सहारा मिला। जमील अहमद का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के कलीलुल मुद्दती क़र्ज़ प्रोग्राम के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त की मंजूरी का इम्कान। दोनों जानिब से हुकाम के दरमियान गुज़श्ता माह स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पाया था। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा मईशत खराब रहेगी। IMF में जाने का मतलब हम नाकाम हो गए। पाकिस्तान का कर्जा $39 अरब है। आज वफाक की हुकूमत की कल कुल आमदन सूद भी पर पूरा नहीं कर सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहरियार आफरीदी के बयान ने PTI का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें पागलपन और फैशिस्ट जहनियत की अक्कास हैं। राना तनवीर की शेखोपुरा में गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर चढ़ाई का शौक पूरा कर ले, अगले रोज गवर्नर राज लगाकर अकल ठिकाने लगा देंगे। लीगी रहनुमा की वार्निंग। गंडापुर ने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात पहली बार नहीं की। ऐसी बातों का नतीजा पहले भी अवाम के सामने है। अदालती मामलात को अदालत और सियासी मामलात को मुज़ाकरात से हल करना चाहें। ताकत की धमकियों से न किसी को फायदा हुआ है न ही होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पैगाम। PTI मुज़ाकरात नहीं डील की दरख्वास्तें दे रही है, मगर इदारे तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है और दूसरी तरफ मिन्नतें कर रही है। PTI का वज़ीर आला दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। वज़ीर आला पंजाब अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज और अली नवाज गंडापुर के दरमियान कारकर्दगी का कोई मुकाबला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कराची से रवाना होने वाला PTI ट्रेन मार्च सक्खर की जानिब रवा दवा। नवाब शाह पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निशावर करके शुरका का इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत से मुताल्लिक खबरें मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर हतकामेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एलामिया जारी। जज और अहले खाना के सफरी दस्तावेजात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की मजम्मत। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद पंजाब भर में गंदम की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी। सेंटर्स में हुकाम और अमला मौजूद नहीं। किसान इत्तेहाद का 29 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर धरने का ऐलान। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखेंगे। सदर किसान इत्तेहाद का 2 टोक पैगाम। हुकूमत से अपनी मुकर्रर करदा इमदादी कीमत पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाने की अपील। पंजाब भर में गंदम की खरीदारी शुरू न करने पर जमात इस्लामी का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने एहतजाजन गंदम के पौधे भी जलाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में फहीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज शामिल। दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाया जा रहा है। वजीर दाखिला ने शहर कायद में हालात में बेहतरी लाने का दावा कर दिया।
गफलत बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जिया लंजार का कराची में सिंध बार काउंसिल के इजलास से खिताब। डेरा इस्माइल खान से अगवा सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को ताहाल बाजियाब न कराया जा सका। मुसल्लह अफराद गुज़श्ता रोज ड्राइवर और गाड़ी को सेशन जज को अगवा करके ले गए थे। जज की बाजियाबी के लिए टांक और डेरा पुलिस की कोशिशें जारी। मर्दान में लीज के तनाज़े पर रेलवे पुलिस और शॉपिंग मॉल के मुलाजिमीन के दरमियान फायरिंग का तबादला। रेलवे पुलिस के 2 कांस्टेबल्स जान बहक। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में पुलिस सब इंस्पेक्टर की टारगेट किलिंग। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार ने इंतहाई करीब से फायरिंग करके पुलिस अफसर को शहीद कर दिया। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। चंद दिन कबल कांस्टेबल भी फायरिंग में जख्मी हुआ था। पुलिस को दोनों वारदातों में एक ही ग्रुप के मुलव्विस होने की शुबहात। गुजरावाला में डाकू शहरी से 10,000 रुपए और 5 किलो गोश्त ले उड़े। मुल्जिमान के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार की तामीर नौ और तज़ीन आराइश। पाक फौज ने अहले खाना की फरमाइश पर काम 4 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया। सादा मगर पुरवकार तकरीब में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मज़ार का इफ्तिताह किया। अमरीकी जामियात में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत। अमरीका के मुख्तलिफ जामियात से गिरफ्तार तलबा की तादाद 600 तक पहुँच गई। व्हाइट हाउस के इशाइये में शरीक मेहमानों को फ़लस्तीन के हामियों का सामना। मुजाहिरीन के शेम शेम और फ़लस्तीन के हक़ में नारे। बरतानिया, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के तलबा भी सड़कों पर आ गए। इसराइल में एक बार फिर वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल और जेसन गिलेस्पी रेड बॉल के हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट में असिस्टेंट कोच होंगे। कोचेस से मुआहिदा 2 साल के लिए होगा। विमेन क्रिकेट टीम के लिए भी नया कोच और सिलेक्शन कमेटी लाने का ऐलान। इत्तला मिली है एहसानुल्लाह की इंजरी को गलत हैंडल किया गया। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीसीबी का 2 टोक पैगाम। नेदरलैंड्स की सफीर पर भी क्रिकेट के रंग चढ़ गए। पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात की। पाक न्यूजीलैंड मैच से एंजॉय किया। मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। बलोचिस्तान के रेसर जैन ढोट हब रेली क्रॉस के नए चैंपियन बन गए। प्रीपेड ए कैटेगरी में मुकर्ररा फासला 34 मिनट 18 सेकंड्स में तय करके मैदान मार लिया। तैमूर ख्वाजा दूसरी और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने के बायस रेस मुकम्मल न कर सके। बाजौड़ में सैलाबी रैली में फंसी हामिला खातून ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया। राजगढ़ के करीब कार में हामिला खातून समेत 6 मुसाफिर फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने खातून को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां खातून ने बच्चों को जन्म दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश और जालाबारी। ठंडी हवाओं और बारिश से मौसम सर्द हो गया। हरीपुर और खानपुर में भी बारिश और जालाबारी। हरीपुर से तनावल के 400 के करीब देहातों को मिलाने वाली शाहराह पर पानी जमा। कराची में अगले 5 दिन तक शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी 41 डिग्री तक महसूस होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। शिमाल मगरबी हवाओं के असर के बायस नमी कम रहेगी। रात के वक्त मौसम कदरे बेहतर रहने की तवक्को। और कराची के मोहट्टा पैलेस में कौमी मुशायरे का एहतमाम। मारूफ मुल्की और गैर मुल्की शोरा की शिरकत ने मुशायरे को 4 चांद लगा दिए। इल्म व अदब के कदरदानों की भी बड़ी तादाद में शिरकत।